नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। हैदराबाद के एक बहुत ही बड़े बीजेपी के नेता हैं टी राजा, जिनको पार्टी ने कुछ समय पहले निष्कासित कर दिया था क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी और इसको संज्ञान में रखते हुए पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था। अब उनका निष्कासन पूरा हो गया है, पार्टी में उनकी वापसी के संकेत मिलने लगे हैं और शायद एक दो दिन में उनको पार्टी में ले लिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। पार्टी को अपने ऐसे नेताओं को बहुत ज्यादा देर तक ऐसी सजा देना ठीक नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह की कुछ बातें दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, दिल्ली स्टेट की जो प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, उनके भी बयानों को तोड़ मरोड़ करके, एडिट करके और उसका एक गलत मतलब निकालकर उनके ऊपर बड़े लंबे केस चले, बहुत नारेबाजियां हुई, उसको एक हेट स्पीच के कैटेगरी में रखा गया और तमाम तरीके के दंगे हो गए दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी निष्कासित कर दिया। अब ये मांग उठने लगी है कि उनको भी पार्टी में वापस लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझनी चाहिए कि बाकी सारे मुद्दे उसके एक तरफ हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक्सक्लूसिव मुद्दा है। मतलब इस पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से पेटेंट होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहचान इसी से है, वो हिंदुत्व से उसकी पहचान है। ये विकास, सबका साथ, ये सब चीजें आते और जाते हुए नारे हैं। ये आएंगे और जाएंगे, सबका साथ सबका विकास। आज ये नारा है, कल बाबा योगी आएंगे, बाबा योगी का नारा क्या है? मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये नारे तो अपने आप कभी आएंगे कि कभी जाएंगे, किसी चुनाव में आएंगे, किसी चुनाव में चले जाएंगे, लेकिन जो हिंदुत्व का मुद्दा है ये कभी नहीं जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में ये बात कह रहा हूं, आप इस वीडियो को नोट करके रखिएगा, संभाल कर रखिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ लिया तो यकीन मानिए कि कांग्रेस इस मुद्दे को लपक लेगी। कांग्रेस इस मुद्दे की ताक में है कि कब बिल्ली के हाथ से छीका टूटे और कब कांग्रेस इसको लपके। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता त्रिपुंड लगाए, भगवा धारण किए, ऊपर से जनेऊ पहने, घंटा बजाते, शंख बजाते नजर आ रहे हैं। वो हिंदुत्व के इस मुद्दे को हड़प लेना चाहते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे से मेरा अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे जो धर्म वाले हैं आप उनको सताइए, लेकिन राजनीति में जो हिंदुत्व जिस हिसाब से लिया जाता है, आप उस हिसाब से आप हिंदुत्व को लेकर चलिए और जो आपका कोर वोटर है उसके बारे में बात कीजिए। अभी कर्नाटक चुनाव में यह बात सामने आई है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले तमाम मुस्लिम ग्रुपों से मिलके और उनको साइलेंट वोटर बना के और अपने आप को समर्थन देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था। तभी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि हमारे जाति से मुस्लिमों से कोई एक बंदा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और 5 मंत्री बनाए जाने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हमसे वादा किया था। हालांकि अब कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मंत्री शायद वो बना सकती है क्योंकि 9 विधायक जीत कर आए हैं, तो उसमें से 2-3 लोगों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस अपने कोर वोट पे काम कर रही है, मायावती अपने कोर वोट पे काम करती हैं, सपा अपने कोर वोट पे काम करती हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने वोटर्स को नहीं समझती और उसके कोर वोटर हैं प्रचंड हिंदूवादी लोग। जो हिंदूवादी वोटर हैं वो उनके कोर वोटर हैं। बाकी सारे वोटर समय के हिसाब से आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने सारी मेहनत कर ली, जेडीएस के 5% वोट काट लिए, लेकिन बीजेपी के 36% वोट पर सेंध नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी को यह समझना चाहिए कि मेरे ये जो 36% वोटर हैं ये मेरे कोर वोटर हैं, इनको संभाल के रखना है, इनकी क्या जरूरत है वो सबसे पहले, बाकी सब बाद में। ये सबका साथ सबका विकास ये एक आपका चुनावी नारा हो सकता है और इससे उन वोटरों को कुछ मतलब नहीं है। अभी तेलंगाना में चुनाव है, तेलंगाना में अगर बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा तो बहुत बुरी तरह से हारेगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं। सारे मुद्दे आप लेकर चलिए,
आप फ्री की रेवड़ियां जो बांटना चाहते हैं, जैसा कि आजकल प्रचलन में आ गया है अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री रेवड़ी देंगे, फ्री गुलाब जामुन देंगे, वो आप क्या बांटते हैं, क्या देते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो आपका मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दे से अगर भटके तो तेलंगाना आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने कोर वोटर साध रखे हैं। ममता बनर्जी ने अपने कोर वोटर साध रखे हैं। आपको अपने कोर वोटरों को बचा के रखना है, जो आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। उनको सबका साथ सबका विकास से मतलब नहीं। मुझे फ्री राशन नहीं चाहिए, मुझे फ्री बिजली फ्री पानी नहीं चाहिए। मैं कमाऊंगा और मैं बिजली का बिल भरूंगा, मैं राशन खरीद कर लाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई फ्री, मुझे नहीं चाहिए फ्री में पेट्रोल, मुझे नहीं चाहिए फ्री में बस का सफर। मैं काम करूंगा, मैं कमाऊंगा। सरकार के 2000, 4000, 3000 से मेरे जीवन का गुजारा नहीं हो सकता है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मेरा वोट देने का, वो है धर्म। कौन है जो मेरे धर्म को बचाएगा? आप याद करिए अफगानिस्तान, वहां पर जब तालिबानों ने अटैक किया था, सबके धर्म खंडित हो गए। सब अपना अपना बुरिया बिस्तर लेकर और जान बचाकर किसी तरह भागे। वो सरदार जी जो मंत्री थे वहां पर, वो जब दिल्ली एयरपोर्ट उतरते हैं, उनके हाथ में केवल एक सूटकेस। वो फोटो बहुत वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास केवल यही बचा है, एक सूटकेस है बस। सोचिए, ब्रीफकेस है, सूटकेस भी नहीं था। धर्म नहीं बचा पाए, वो सब गंवा दिए। जो भी देश, जो भी व्यक्ति अपना धर्म नहीं बचा पाएगा, वो सब गंवा देगा। और ये बात मैं खुलकर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने हिंदुत्व के मुद्दे से जरा भी अडिग नहीं होना चाहिए। जो उसका मुद्दा है, जिसकी वजह से उसकी पहचान है, वो मुद्दा, वो पहचान उसको बरकरार रखनी चाहिए और बरकरार रखनी पड़ेगी, वरना भारतीय जनता पार्टी को खत्म हो जाने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रणनीतिकार हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो भी रणनीतियां बनाते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, इनके बिछाए जाल में ट्रैप मत होइए। ये आपको उस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद उस मुद्दे को हड़पना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उस मुद्दे से भटकें ताकि ये उस मुद्दे को लपकें। तो आप उस मुद्दे को पकड़ के रखिए, वही आपकी पहचान है और वही आपकी सरकार बनाता है। बाकी आपकी सरकार ये सबका साथ और सबका विकास से नहीं बनती है, नहीं बनती है, नहीं बनती है। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।